गुफ्तगू तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू तार की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रिसाला ज़ियाए दुरूद व सलाम पेज नंबर 6 फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ये कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या मुर्शिदी, आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि आप जब अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए तो वहाँ अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के आस्थाने पर वहाँ आप हाजिर थे, दुआओं में मशगूल थे। तो दुआ मांगते वक्त आपके दामन में फूल गिरा और उस वक्त पूरा क्या वाक़या था बराए करम आप सुना दें। बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी ज़बानी में सुनो। मैंने किसी और से सुना था, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़बानी सुनो। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी में हम सब मिलकर या ख्वाजा मेरी झोली भर दो ये मनक़बत पढ़ रहे थे। तो एक फूल की ताज़ा गुलाब के फूल की पत्ती मैं झोली फैलाया हुआ था मैं कि या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, तो वो मेरी झोली में आकर एक फूल की पत्ती गिरी गुलाब के फूल की, वो मैंने संभाल ली कि मुझे मेरे ख्वाजा ने झोली भर दी। तो हाजी उबैद रज़ा भी मेरे साथ ही खड़े थे, उन्होंने लपक कर वो फूल की पत्ती ले ली, अपने पास रख ली। अब अपने पास रखी, किसी को दे दी, अब ये पता नहीं मुझे। बहरहाल ये इस तरह का हुआ था। अब खुदा जाने वो फूल कौन सा था, वो लोग वैसे भी चढ़ाते तो है ना वो फूल। तो बहरहाल ये किस्सा हुआ था एक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज़ है कि आप रज़ा के मुल्क में कब तशरीफ़ लाते पहली मरतबा, ये इरशाद फरमा दें। और आपने सबसे ज़्यादा वक्त किस सूबे में दिया और कहाँ पर किस सूबे में आप पहली मरतबा तशरीफ़ लाए थे, बराए करम इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। क्योंकि कुछ इस्लामी भाई कहते हैं कि आप पहली मरतबा हाजी अली तशरीफ़ लाए, कुछ कहते हैं अहमदाबाद तशरीफ़ लाए। तो बराए करम आप ही फैसला फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। ग़ालिबन 91 में सबसे पहले ख्वाजा और रज़ा के हिंद में हाजिरी हुई थी। और बम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बम्बई में हम उतरे थे हाजी अली नगर, जिसको हाजी अली सैयदी हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का जहाँ दरबार शरीफ है, मज़ार शरीफ है। तो हम वहाँ उतरे थे और शायद वहीं इज्तिमा भी था। और इसके बाद शायद हम वहाँ गए थे, हम ताजपुर शरीफ, मुझे याद पड़ता है कि वहाँ इज्तिमा था। जी, बम्बई के बाद ताजपुर गए थे। फिर ग़ालिबन अहमदाबाद शरीफ में गए होंगे। और ज़्यादा मेरा रुकना मुझे शायद वहाँ अहमदाबाद शरीफ में हुआ था शायद, या पहली दूसरी बार में ज़्यादा रुकना हुआ था। बम्बई में भी काफ़ी रुका हूँ मैं। बरेली शरीफ भी 2 बार हाजिरी हुई है मेरी। अजमेर शरीफ भी 2 बार हाजिरी हुई है, ग़ालिबन 2 बार हाजिरी हुई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर
झोली भर दो या ख्वाजा, मेरी 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 झोली भर दो। सुभान अल्लाह, माशा। प्यारे मुर्शिद करीम, एक जुमला कहा जा रहा है कि काश एक ऐसा भी लॉकडाउन हो कि मैं मस्जिद नबवी में हूँ और मुझसे कहा जाए कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। या मुर्शिदी, ऐसा जुमला कहना कैसा? जवाब इनायत फरमा दीजिए। मस्जिद नबवी से जा नहीं सकते आप, और दीवानगी है और क्या। यानी ये फिलहाल तो यानी कि नामुमकिनात में से है। वो अगर रखेंगे भी तो मस्जिद नबवी में नहीं रखेंगे, किसी वजह से भी अगर ये अरेस्ट करेंगे तो ज़ाहिर है कहीं और ही अरेस्ट करेंगे। अब वो इतना जज्बा होना चाहिए कि मदीना शरीफ की जेल भी मीठी मीठी लगे। पुराना मुझे वाकया याद आ गया, जब गुलजार हबीब में इज्तिमा होता था, नया नया से काम था हमारा, तो हम मतलब मैं एक इस्लामी भाई के स्कूटर पर वो गुलजार हबीब की तरफ आ रहा था जुमेरात को इज्तिमा के लिए। तो कहीं रास्ते में वो इस्लामी भाई होते, उन्होंने मदीना शरीफ में और कुछ काम किया था और वो जेल भी गए थे। तो खैर वो जुमला, वो अल्फाज उनके दोहराने में भी डर लगता है मुझे। तो वहाँ की जेल के बारे में उसने कहा कि जैसे कि मैं यहाँ की जेल का तस्वुर करता हूँ कि यार इधर जेल में आंधी लेती है, इधर जेल में आंधी चलती है। उसने नऊज़ुबिल्लाह ये जुमला बोला। मैंने कहा स्कूटर रोक, मैं पहले उतर जाऊँ। ये क्या कहा तूने मदीने में? ये एक चुटकुला हुआ था, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मेरे को तो ये अल्फाज बोलने मदीने के लिए गवारा नहीं है, तो उसने तो ठा करके फायर कर दिया क्या। मदीना मदीना, वहाँ की हर चीज अच्छी है। अल्लाह अल्लाह, बहारों में भी जेल भी अच्छा है वहाँ का। बहार, मगर हम अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करते हैं कि हम फिर गिले शिकवे में पड़ सकते हैं, बर्दाश्त ना हो सके हमसे, तो आफियत। बहरहाल मस्जिद नबवी से कभी नहीं निकलने देंगे। ये पता नहीं, अब मुहाल का मुतालबा नामुमकिन बात है, ये ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी हर वक्त रहे मस्जिद नबवी, उसको निकलने ना दिया जाए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म कदमों में तशरीफ़ फरमा हाजिर हैं, निकलते तो वो हजरात भी होंगे। अल्लाह की अता से आना जाना तो अल्लाह करीम अपने औलिया किराम को भी ये अता करता। तो ये तो सहाबा किराम के भी सरखैल और ताज है। तो हमारे आका जहाँ चाहते तशरीफ ले जाते। पहाड़ों में भी हुस्न कांटे भी दिलकश, कुदरत ने कैसा संवारा मदीना 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 हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा
तो प्यारा मदीना 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 हमारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। मैं मोहम्मद फैजान तालीलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे अहले सुन्नत दामन बरकातुहुम आलिया से सवाल अर्ज है, बापा क्या आपकी आला हजरत के शहजादे मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान से मुलाकात हुई है? अगर हुई है तो कुछ यादगार वाक़यात बयान फरमाएं। अफसोस के मैं इनकी ज़ियारत से मुशर्रफ ना हो सका। हालांकि मुझे पता था मैं बरेली शरीफ में तशरीफ़ फरमाए और कशिश भी थी, लेकिन मैं गरीब आदमी पाकिस्तान से हिंद जाऊं कैसे मुलाकात के लिए। उस वक्त कोई ऐसे मतलब असबाब या ऐसा कोई सूरत थी नहीं कि मैं ज़ियारत के लिए सफ़र कर सकूं, तो इसलिए वो मेरी तो बहरहाल नसीब की बात है, ज़ियारत नहीं कर सका, अफसोस। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि आपको देखा गया है कि आप माशाअल्लाह उलमा इकराम की बहुत इज्जत और बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं और अपने चाहने वालों को भी उलमा की कदर करने का दरस देते रहते हैं। पूछना ये है कि आपकी ज़िंदगी में उलमा से इतनी मोहब्बत कब से और कैसे ये अंदाज शुरू हुआ? कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाए ताकि सुनने वालों, हम सब सुनने वालों के दिलों में भी उलमा की अज़मत और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आहिस्ता 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 आदमी को मालूमात होती है ना, इससे ज़ाहिर अज़मत तो बढ़ती है। बहार शरीयत के 16वें हिस्से में इल्म व तालीम का बयान, इसमें उलमा के फ़ज़ाइल लिखे हैं, ये पढ़े मैंने, एक ज़हन बना। फिर इस पर मैंने कुछ और मुताले किए थे, वो पहले जो फैज़ान सुन्नत थी एक लिखी थी, जो अब तो उसको हम नहीं मत दर्स देते, समझो वो कल अदम कर दी, अब नहीं आ गई ना तखरीज के साथ। और तो उसके लिए मैंने मज़ीद कुछ किताबें देखी, उलमा के फ़ज़ाइल उनमें से ढूंढे, तो ज़रा मुताला करता है आदमी। 50 सफ़ात देखेगा तो आधे सफ़े का मजमून उसको यूँ मिलेगा कि चलो इसको हम लेते हैं अपनी किताब में। तो यूँ हमारा लेके जो जो आदमी को मालूमात होती है तो मोहब्बत बढ़ती है और इज़्ज़त बढ़ती है दिल में। तो यूँ उलमा के बारे में मालूमात होती रही, फिर उलमा की सोहबत उठाई तो आम आदमी और उलमा में बड़ा फ़र्क देखा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाजरीन, आपको एक बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही प्यारा मंजर दिखाते हैं। मदीने के 12 कंकड़ मैं आपको इत्तबा करता हूँ अपने कलमे का इकरार शहादतन का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मदीने के कंकड़ हमारे दवाए खाके मदीना तेरा कहना क्या है, तुझे कुर्बे शाह मदीना मिला है। खाके मदीना तेरा कहना क्या है, तुझे शाह
मदीना, लगाओ तुम आँखों में खाके मदीना, कोई से बेहतर भी सुरमा भला है खाके मदीना, तेरा कहना क्या है। मदीने की मट्टी जरा सी उठा कर पियो घोल कर, मरज की दवा है खाके मदीना, तेरा कहना क्या है। हमें मौत खाके मदीना पे आए, इलाही ये तुझसे हमारी दुआ है, इलाही ये तुझसे हमारी दुआ है खाके मदीना, तेरा कहना क्या है। बदन पे है अतार के खाके तैबा, बदन पर है अतार के खाके तैबा, परे हट जहन्नम, तेरा काम क्या है। परे हट जहन्नम, तेरा काम क्या है खाके मदीना, तेरा कहना क्या है। तुझे कुर्बे शाहे मदीना मिला है। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि गुलजार हबीब के इज्तिमा में मजा आता था या यहाँ फैजान मदीना के इज्तिमा में? सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने। अब ये क्या, ये गुलजार हबीब में भी मजा आता था, फैजान मदीना में भी मजा आ रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि क्या कोई बुजुर्गान दीन में कोई बुजुर्ग मेमन थे, क्या कोई मेमन बुजुर्ग गुजरे? बहुत सारे गुजरे होंगे। मेमन कम्युनिटी भी पुरानी कौम है ना, सदियों पुरानी कौम है। उसमें उलमा भी, अब भी उलमा हैं, मशाइख हैं। अब किसी की शोहरत हुई हो और हो मेमन, हो मुझे याद नहीं है। मेमन भी फर्क है ना, एक तो मेमन काठियावाड़ी मेमन, हम लोग कहलाते हैं काठियावाड़ी मेमन। एक होता है कच्ची मेमन, सिंधी मेमन भी होते हैं, हालाई मेमन, ओखाई मेमन, ये भी तकसीम है। लेकिन ओखा ये है गुजरात ही में, वो तो हम लोग कहलाते काठियावाड़ी मेमन। शायद ये भी काठियावाड़ी में आ जाएंगे, ओखाई और हलाई भी शायद इनमें हुए होंगे, पता नहीं, याद नहीं। सल्लु अलल हबीब। हमारे दरमियान माशाअल्लाह किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौजूद हैं और हमारे सामने उनका फैज़ान सारी दुनिया में जारी है और इतनी बुजुर्ग हस्ती हमारे सामने है जो ख़ुद भी मेमन है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनके फैज़ान को मज़ीद आम फरमाए। मैं तौफीक बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का वक्तन फ़वक्तन देखने को मौका मिलता है। ख़ास तौर पर आपका इल्मी मुज़ाकरा, उसे देखकर और सुनकर पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। जब आप नूर मस्जिद में तकरीबन 40 साल से ज़ायद पहले इसी तरह इल्मी मुज़ाकरे में हाज़रीन के फिलबदी जवाबात इनायत करते थे। अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी और सारी रखे। आमीन।
मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए और मेरे अहले खाना के लिए आफियत और मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। अल्लाह करीम आपको, आपके अहले खाना को सबको बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमाए। आपकी अपनी दावत इस्लामी है, इसके लिए भी आप काम करते रहे। मुझे याद है स्टील मिल भी हम साथ गए थे, अपने बैग भी कंधे पे उठाया था, और भी बाज़ जगहों पर हमने बयानात किए हैं, मिलजुल कर काम किया है। गुलजार हबीब में आपने बयानात फरमाए। शुरू के दावत इस्लामी, बल्कि आप तो पहले किए, हम दावत इस्लामी से पहले कई अंजुमन इशाअत इस्लाम में, मरकज़ी अंजुमन इशाअत इस्लाम में मिलकर काम करते थे। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह बरकत दे, इखलास नसीब फरमाए, और बकिया उम्र जो भी रह गई अल्लाह करीम हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। ये तो दावत इस्लामी से पहले के मेरे दोस्त हैं, इशाअत इस्लाम में ये जनरल सेक्रेटरी होते थे हमारे, मैं शायद सदर होता था इशाअत इस्लाम का। मरकज़ी मस्जिद शूरा बनने के बाद इनका काफ़ी साथ रहा था हमारे साथ। जी हाँ, जी हाँ, बहुत काबिल इस्लामी भाई हैं। मैं तो कहा करता था ना, आपको शायद कहा जी, मुझे फरमाया ये शूरा के रुकन होते, अगर ये हमारे साथ इस तरह चल रहे होते ना, कई दफ़ा सही ना, बहुत सही ना। लेकिन अब बस इनकी अपनी खुदा जाने अब क्या करते हैं ये भी नहीं पता। अब आवाज़ भी ऐसी लग रही है कि बुजुर्गी आ गई है, बरसों से इनकी ज़ियारत ही नहीं की मैंने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आपने कोरोना के हवाले से तावीज़ अदा किया है। सवाल ये है कि जो आपने तावीज़ अदा किया वो तावीज़ आपने कैसे बनाया या आपको कैसे अता हुआ? किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ख्वाब में आपको ज़ियारत हुई और उन्होंने अता किया हो, क्या ऐसा ही है? जवाब इनायत फरमा दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। जी जनाब, आए मैदान में आऊँ। आज राज बता ही दें। मैंने कोई ये बोलूँ ना, मुझे किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में बताया है तो ये तावीज़ फिर इतने बना नहीं सकेंगे अपने लोग। इन्हें ख्वाब पर बड़ा एतमाद करते हैं, बेदारी का ठिकाना नहीं है। मैंने दाढ़ी रख ली है, आपने ख्वाब में मुझे आकर कहा अच्छा दाढ़ी रखने का, अरे यार बेदारी में रोज चिल्लाता हूँ दाढ़ी रखो, वाजिब है, मुंडा ना हराम है, तो घास ही नहीं डालते तो ख्वाब में जाके बोलो तो मान लेते। खैर ख्वाब में जाना अपने इख्तियार में नहीं है, अल्लाह दिखा दे किसी को। तो बहरहाल ये कि ये तावीज़ जो है ना मैंने खुद तरतीब दिया है माशाअल्लाह। उर्दू में मैंने ये तरकीब बनाई, फिर मैंने अरबी में ताउन हासिल किया और इस तरह फिर तफ्तीश करवाई। अपने ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से तफ्तीश नहीं करवाई, मतलब और अपने जो इस्लामी भाई होते हैं अरबी जानते हैं, मदनी है, तखस्सुस फ़िक़्ही में, इस तरह। तो ये करके मैंने ये सारा देखिए कोई भूल ना रह जाए ना, तो इस तरह ये पेश किया है, ये तावीज़ात पेश किए और मैंने अपने कलम से लिखे हैं और ये सारी तरतीब मेरी है। देखिए उर्दू के हिसाब से कम से कम वो 100% मेरी है, यूँ कह लो। शुरू में आप अपना तहरीरी काम कहाँ किया करते थे? मैंने अपना तहरीरी काम तो अपने घर से किया। मुसालिन में हमारा घर था, अब वो घर सर के वो घर था, अब वहाँ ज़रूरत ना आना जाना तो होता था, तो ये कि घर वालों को परेशानी, फिर आखिरकार मैंने वहाँ से हिजरत की और सैयद वज़ीर बापू, वज़ीर हुसैन, सैयद वज़ीर हुसैन शाह साहब ने ऑफ़र की, तो इनके घर पे हम, मेरा ख्याल है पहली हमारी मतलब मंजिल होती घर से बाहर निकलने के बाद, आगरा ताज कलरी साइड पे, और वहाँ हमने जो भी करना था वो किया, थोड़ा बहुत सुचका पड़ता नहीं था, सही बात ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ घर बदलते रहे कि अपने घर पे होता नहीं था और लोग मिलने आ जाते थे, तो हम अपने हिसाब से ग्राउंड होते थे। यानी एक तो ना आदमी हिफाजती उमूर के तहत सिक्योरिटी में ग्राउंड होता है। यानी लॉकडाउन की इस्तिलाह तो अब आई है, आप तो बहुत अरसे से लॉकडाउन रहे हैं। तेरी कामों के लिए मैं लॉकडाउन हो जाता था, इस तरह कुछ ना कोई काम हो जाता था।
लाहौर में 12 माह जो बनाम 12 माह जो मैं रहा हूँ, तो वो भी लॉकडाउन की तरकीब होती थी। अब मैं हफ्ते को बयान करता था, जुमेरात को हफ्तावार इज्तिमा में जाता था। इस दौरान पंजाब में कहीं कहीं शहरों में दौरे भी करता था, और बकिया वक्त जो होता था वो जहाँ रहता था वहीं फैज़ान सुन्नत का काम करता था। नज़र सानी गालिबन किताबत और सब घिस गई थी या प्लेटें, और तो इसलिए वो उसका काम हो रहा था, तो मैं कर रहा था। तो उसमें यकसुई चाहिए ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि अमीर अहले सुन्नत के पीछे सोफे पे जो कपड़ा होता है वो क्या है? ये कपड़ा नहीं है, ये दुम्बे की खाल है। बकरे या दुम्बे की खाल पर बैठने से इनकिसारी और आजिज़ी पैदा होती है। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं तौसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आप कभी तौसा शरीफ में तशरीफ लाए हैं? तौसा शरीफ? जी हाँ, तौसा शरीफ की हाजिरी अभी तक हुई नहीं है मेरी। नहीं मैं प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि आम लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो आपको कौन सा आम पसंद है? फिर तो वो आम का इश्तिहार बन जाएगा मेरा कहना। आम महंगे हो जाएंगे तो जो आम मीठा मीठा होता है ना वो पसंद है। माशाल्लाह। वैसे आप अपनी पसंद की चीज़ें बताते नहीं हैं। आपसे कभी भी कुछ पूछे तो आप उसको नॉर्मली कोई ख़ास ब्रांड नहीं बताते, कोई ख़ास उसकी निशानी नहीं बताते। इसकी क्या वजह है? ये ना, एक तो एक जैसे कि अब मैं किसी का नाम लूँ तो ये कंपनियां हैं, पता नहीं नाम ब्रांडें चल रही है ना इसकी जी, तो ये कि हम लोग इश्तिहार नहीं दे सकते ना, इश्तिहार बन जाएगा ये। दूसरा ये कि मैं अगर किसी चीज़ का नाम लूँगा ना, फिर ये भी इम्कान है कि फिर बेचारे मुझे तोहफे देने शुरू कर देंगे। कौन सा फल पसंद करते हो तो मैं बोलूँ फुला, तो फिर इतने आ जाएंगे कि फिर वो सड़ते रहेंगे। इतने तो खा नहीं सकता। तोहफे पाने के लिए तो आदमी कोशिशें करता ही रहता है ना। तोहफे आने देना, फिर बांट दीजिएगा आप। वो तो वही करना पड़ता है। फिर भी ऐलान करूँगा तो फिर सब आजमाइश हो जाएगी। माशाल्लाह। शुगर और ब्लड प्रेशर, इस वक्त ये प्रॉब्लम भी बढ़ता ही सुनाई दे रहा है। ब्लड प्रेशर और शुगर, तो आप इन दोनों बीमारियों के ताल्लुक से क्या तजवीज़ करते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर है, क्या वो ब्लड प्रेशर इनका हमेशा रहेगा, या उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए या जान छूट जाए? कहते हैं ब्लड प्रेशर से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है, और शुगर भी जब एक बार हो जाती है तो फिर ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मगर इससे शायद जान नहीं छुड़वाई जा सकती। क्या ये दोनों ऐसा ही है कि बीपी और शुगर अगर हो जाए तो इससे कंट्रोल किया जा सकता है कि ये बढ़ ना जाए, मगर इससे खुलासी नहीं मुमकिन? क्या ऐसा है? आपकी तजर्बा क्या है? ने जो बीमारियां उतारी हैं उनका इलाज भी उतारा है जी। सिवाय बुढ़ापे और मौत के हर बीमारी का इलाज है। ये अलग बात है कि डॉक्टर उस मरज के इलाज तक पहुंच नहीं पाए, ठीक, ऐसे कई अमराज हैं। तो जैसे कैंसर को लाइलाज बोलते हैं, कैंसर के भी इलाज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन ये कहा जाता है इसका इलाज नहीं है। इनिशियल स्टेज पर अगर कैंसर है तो बाज़ औक़ात ये कि इलाज हो जाता है। मैं ऐसे मरीजों को जानता भी हूँ, बरसों तक फिर वो चल रहे थे, जिंदा रहते हैं, वो मरज उनको होता नहीं है, टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह और भी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। डॉक्टरों को ये नहीं कहना चाहिए, मोहतात अल्फाज में अर्ज कर रहा हूँ कि ये मरज ला इलाज है, ये नहीं कहना चाहिए कि हदीस पाक में जब आ गया कि बुढ़ापे और मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज, जो बीमारी अल्लाह ने उतारी है उसका इलाज उतारा है, तो डॉक्टरों को अपनी हार तस्लीम कर लेनी चाहिए। अब डॉक्टर तो खुद तो मौके होता नहीं है ना हर डॉक्टर, तो ये कहना चाहिए कि अभी तक हमारे तिब में या हमारी मेडिकल में इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। ये खौफ खुदा वाला डॉक्टर होगा, वो वही बात करेगा जो मैंने कहा है।
बहरहाल ये कि मैं उन्हीं लोगों को जो अल्लाह से डरते हैं मैं ये मशवरा देता हूँ, हकीम साहिबान भी मोहतात गुफ्तगू क्या करें और दावे भी नहीं क्या करें कि भाई ये 100% इलाज है। झूठ है, बिल्कुल 100% नहीं है, यानी कि ये फाइनल है, मतलब और यानी मुत्तफकुन अलैह, समझो कि ये इनका भी तिब का मतलब ये उसूल है कि कोई भी इलाज यकीनी नहीं होता, ये ज़न्नी होता है। वरना बुखार के मरीज मरते क्यों? बुखार के इलाज तो हजारों दरियाफ्त हैं। यानी ठीक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बिल्कुल अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के इख्तियार में, ये ज़न्नी है, यकीनी नहीं है, इलाज कंफर्म नहीं होता। कोई भी जो समझदार डॉक्टर होगा मेरे हर डॉक्टर को पता होता होगा, ये हकीम को भी पता होता होगा, लेकिन बेचारे बाज़ बहुत बेहतियाती कर जाते हैं। खैर, तो ब्लड प्रेशर का भी इलाज है। ब्लड प्रेशर का मैं मरीज रहा हूँ, अल्लाह शिफा, और बरसों तक रहा हूँ। फिर मैंने वो लिखना शुरू किया इत्तेफाक से, वो जिसका नाम रखा है पेट का कुफले मदीना। अब इस नाम को तो बदलना ही चाहिए कि ये किसी को समझ तो आता नहीं होगा कि ये क्या है। आपने नीचे लिखा है भूख के फजाइल। जी, तो ये भूख के फजाइल, बड़ा नाम ये होना चाहिए हमारा जी, भूख के फजाइल। खैर, तो ये जब लिखना शुरू किया तो लिखते लिखते मेरा जहन बनता चला गया और मैंने खाने में कमी कर दी, और इतनी कमी कर दी कि कभी ऐसा भी हुआ कि मुझे चक्कर आ जाते चलते चलते शाम के वक्त। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैं कम करता रहा खाना, एहतियातें करता रहा। आपको पता ही है कि आपने देखा कि वो बोटी भी लेनी है तो हड्डी वाली बोटी, कि इसमें हड्डी हो तो बोटी का हिस्सा कम हो। मुझे वो मुझे वो याद आ रहा है, एक दफा आपने यूँ अपनी नफ्स के साथ थोड़ा सा वो खेलता है कि ये इतना बड़ा था कि मैं समझ गया ये है अड्डा, तो मैं निकालो नफ्स में बोटी है, निकला अड्डा। ये काफी चीजें देखी थी। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये वजन भी अच्छा खासा कम हो गया। उस टाइम पे जो मेरा वजन था उसके मुकाबले में कम होना शुरू हुआ, और मुझे नहीं पता था कि इसमें ये मेरा ब्लड प्रेशर चला जाएगा। ये पेट का कुफले मदीना का जहन बना, कम खाना शुरू किया तो खुद ब खुद मेरा ब्लड प्रेशर, जहाँ मैं ब्लड प्रेशर की रेगुलर दवा लेता था, टेबलेट खाता था, तो वो अब भी खा रहा था मैं, और ब्लड प्रेशर मेरा लो रहने लगा। फिर मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा किया मेरी ये पोजीशन है, मैं क्या करूं। ब्लड प्रेशर लो रहने लगा है, और ब्लड प्रेशर लो करने की मैं गोली खा रहा हूँ, और ये गोली भी डॉक्टर ने कहा हुआ है कि कब्र तक साथ जाएगी, ये छोड़नी नहीं है। ये ब्लड प्रेशर का यही है कि इनको मशवरा डॉक्टरी ये होता है कि तुमने मतलब खाना बंद नहीं करना, ऐसे गोली भी बंद नहीं करनी। ये खाना बंद नहीं करना, ये मैं मतलब मेरे उसके साथ लगाइए मैंने गिरे, जो डॉक्टरों को भी हो सकता है, सबको थोड़ी पता होता है कि अपने ये खाना कम कर देंगे तो ब्लड प्रेशर भी इनका सही हो जाएगा। मैं नहीं समझता कम, वरना ये मशवरे देते हैं। अब ये बेचारे मशवरे क्या देंगे, खुद भी तो रहा नहीं जाता ना। हर एक डॉक्टर और हकीम वो सब खा पी रहे होते हैं, खाने पीने का तो फूड कल्चर तो आपके सामने ही है। खैर, तो मेरे को ये अल्लाह ने तोहफा दिया, करम फरमाया कि मेरा ब्लड प्रेशर, तो फिर डॉक्टर ने मशवरा दिया कि टिनोरमिन या जो भी तुम खा रहे हो वो गोली पहले आधी करो, इतने दिन आधी खाओ, फिर इसकी भी आधी कर दो, इतने दिन ये खाओ, इसकी आधी, फिर वो ब्लड प्रेशर रोज इस पर चेक भी करते रहो वगैरह, नज़र रखो, तो फिर तुम मतलब छोड़ देना। तो यूँ मैंने थोड़ी थोड़ी करके वो दवा जो थी ब्लड प्रेशर हाई वाली छोड़ दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद उस दवा की तरफ नज़र उठा के देखा नहीं है मैंने, पता नहीं कितने साल हो गए, काफ़ी साल हुए, 12-15 साल तो हो गए होंगे शायद। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इसका मतलब इसका इलाज है हाई ब्लड प्रेशर का, मेरा हो गया। इसका इलाज है भूख में, कम खाने में, तेल चिकनाट वगैरह कम खाने में इसका इलाज मौजूद है। अच्छा, तो अब जिसको ब्लड प्रेशर है ना हाई, तो उसको चिकनाट से बचना है, नमक से उसकी परहेजी है, और टेंशन भी उसके लिए मुज़िर, टेंशन से भी ये हाई होता है। तो एक तो ये, और दूसरा शुगर। तो शुगर
मिठास का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। बाद लोग चाय बहुत पीते हैं, बड़े बड़े कप जिसको मैं जग बोलता हूँ, मिनी जग होते हैं, वो पीते हैं। फिर मीठे में मीठे, चीनी भी डबल। और वाइट शुगर को मैं मतलब यानी कि वो वाइट पॉइजन कहूँ तो शायद थोड़ा थोड़ा चल जाएगा। वाइट शुगर से मैं मतलब सेट नहीं हूँ, बचने की भरपूर मेरी मतलब मेरा सोच है इससे। अब मिठास खानी, हम गुड़ खाते हैं, चाय भी मैं गुड़ की, हमारे यहाँ गुड़ की चाय की तरकीब है। तो गुड़ खाए या फिर शहद इस्तेमाल करे, अच्छा मिल जाए खालिश, तो मिठास की जगह सफ़ेद चीनी घर में ना ही रखे तो अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर है कि सबकी समझ में मेरी बातें आएंगी कब? वो डॉक्टरों की भी दुआएं जारी है ना, या अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकत दे। मेडिकल स्टोर वाला बोलेगा करोड़ों रुपए का मैंने मतलब लगा रखे हैं तो ये भी चलनी चाहिए, तो सबका गुजारा हो रहा है। तो खैर, तो ये शुगर, एक तो मिठाई की दुकान पर तो अपने पाबंदी लगाने से रहे, मिठाई के प्रोडक्शन को हम रोकने से रहे, अपने ऊपर पाबंदी लगाए कि मिठाई की तरफ देखना भी नहीं है। और थोड़ा सा लेता हूँ, इनका थोड़ा भी 1 पीस 2 पीस ये थोड़ा होता है, पहले पूरा पूरा डब्बा खा लेते होंगे ना, अब वो थोड़ा खाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुफ्तगू तार की कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू